नमस्कार। हमारे कुलभूषण जी और श्रीमान तो काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। अब मतलब सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर भी बोलने के लिए कुछ खास नहीं बचा हुआ है, लेकिन कुछ अनुभव हम शेयर कर सकते हैं। हमें लगता है कि पत्रकारों के लिए भी और पत्रकारों से जो लोग उम्मीद करते हैं एक्टिविस्ट, उनके लिए भी ये हमें लगता है कि समझ समझ बनेगी कि भाई समस्या क्या है। देखिए, मेरा मानना है, जो कल तक नहीं मानते थे, इस देश में मोदी का आना बहुत जरूरी था। और 50 साल तक मोदी जैसा राष्ट्राध्यक्ष अगर यहाँ रहे तो हमें खुशी होगी कि शांति से कम इस दुनिया से तो जाएंगे। क्योंकि जिस मुफ्त की आज़ादी हम लोगों ने पाई ना, हमें उस आज़ादी की समझ ही नहीं है। जिनको जैसे भी मिला, जिस तरीके से मिला, अराजकता फैलाने का काम जो भी रहे। कभी किसी सिस्टम को हम मजबूत करें, हम पत्रकार हैं, मान लीजिए हमें वेतन चाहिए, हमें 1 लाख का पैकेज चाहिए, संस्थान का जो बॉस है वो कहाँ से पैसा लाएगा, कभी हम लोग सोचे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट का बिजनेस तो ये है नहीं। विज्ञापन लाना है, कुलभूषण जी हैं, एक दौर में दोनों आदमी हम लोग साथ काम करते थे। उस दौर में जो हमारे बॉस थे वो किस तरीके से सरकार से खबर चलवा कर उगाही करते थे, वो भी अनुभव है। उस समय में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन हमें खबर चलानी है। और क्या खबर चलाना है वो एंगल तय होकर आता था कि नीतीश कुमार को कहां पर हम लोग अटैक करें, जो नीतीश कुमार पैसा देते। रामोजी राव का जमाना देखे तो बेचारे के सब सिस्टम सब बेचना पड़ा। हम लोग को महीना में 29 तारीख 30 तारीख को वेतन देते थे, भले कम वेतन देते थे लेकिन नियमित वेतन देते थे, तो उनका सारा चैनल बिक गया। तो ये जो मैकेनिज्म है चैनल चलाने का या अखबार चलाने का, उसमें बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। हमें नहीं लगता है कि देश दुनिया में कोई भी अखबार या चैनल ये दावा करे कि हम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। कोई न कोई किसी न किसी के साथ खड़ा है। कोई मोदी के साथ खड़ा है, तो कोई जेएनयू के साथ खड़ा है, तो कोई अल्ट्रा जो फेमिनिस्ट है उसके साथ खड़ा है। हर कोई कहीं न कहीं हम लोग खड़े हैं। इसलिए ये मत कहिए कि हम निष्पक्ष हैं। मैं भी पत्रकारिता करता हूं तो हम कहीं न कहीं मेरे दिमाग में चलता रहता है कि कैसे खबर का एंगल बदले जो मोदी पर अटैक हो जाए। जब ये हमारी मानसिकता है कि हमें अटैक करना है, हमें पत्रकारिता नहीं करना है, तो आज ये है, ये हमें लूट रहा है। कल आप आइएगा, आप लूटिएगा। वामपंथियों से भी तो हमारा ये रोज इस बात को लेकर होता है। आप भी चाहते यही है, जो मोदी चाहता है आज, वही कल आप भी चाहते थे कि हेडिंग ये होना चाहिए। जब अगर हम लोग खबर थोड़ा मतलब थोड़ा भाई आपके अनुसार चलाएं, ये जरूरी तो नहीं है, थोड़ा कुछ। अब हम एक उदाहरण देते हैं, या सुन लीजिए। यहाँ पर जो कला विश्वविद्यालय है ना, वहाँ के प्रिंसिपल को ये लोग कालिख लगा दिए। तो उस पर हम उस समय में लाइव पे थे, तो हमने आपत्ति दर्ज की कि ये नहीं होना चाहिए। तो जितने मेरे वामपंथी, हालांकि हम वामपंथी है नहीं, जितने भी मेरे वामपंथी साथी हैं, गाली पी पी के इतना गाली दिए, इतना गाली दिए, इतना गाली दिए, जबकि उस पूरे एजिटेशन को सिर्फ और सिर्फ मैं कवर कर रहा था। मैंने आपत्ति सिर्फ इस बात के लेकर जाहिर की कि ये प्रिंसिपल ठीक है, ये भ्रष्ट प्रिंसिपल है, दुराचारी प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल है। पद के गरिमा को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। चाहे उस पद पर अगर व्यक्ति गलत बैठा है, फिर भी अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपको काली, जितने नवल किशोर चौधरी से लेके पुष्पराज कौन नहीं फोन करके हमको गाली दी, बताए हमको, बताइए। हमें हंसी इस बात को लेकर आया, उस पूरे एजिटेशन को कोई खबर नहीं चला रहा था, कोई अखबार वाले भी नहीं छाप रहे थे। तो यही चीज है, हर कोई एक्टिविज्म खोजता है हमसे कि भाई आप एकदम आपके साथ, आपसे वैचारिक रूप से अगर हमारी आपकी प्रतिबद्धता है, तो आप हमारे लिए आंख मूंद के गलत सही चलाते चलिए। आज यही काम मोदी कर रहे हैं, निष्पक्ष हम नहीं है। एक बात ये समझ लीजिए, इसलिए आप भाई अखबार चलाने वाला मालिक, अब हम लोग पहले 10,000 5,000 पर काम करते थे, अभी हम काम करते हैं 1.5 लाख 2 लाख के पैकेज पे। मतलब आप मिनिमम अखबार में सैलरी, अगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, मिनिमम अगर सैलरी है तो 25,000 30,000 सैलरी कहाँ से ला के देगा। अखबार विज्ञापन के लिए कहेगा, एक दिन नीतीश कुमार विज्ञापन, जहां खबर चलाइएगा वो विज्ञापन रोक देता है। तो अब जिसका बीट नीतीश कुमार है, उसका क्या हसर होता है, जो कुलभूषण जी बेहतर समझते हैं।
उसका सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव से लेके अब मंत्री तक जी हजूरी करना पड़ता है। गलती मतलब बताइए उस रिपोर्टर का क्या असर होता होगा, आप समझ जाइए। बाहर 2-2 घंटा खड़ा कर देता है, समझ गए। 2 घंटा खड़ा मंत्री को तो थोड़ा आंख में पानी भी रहता है, चलिए संतोष जी से, कुलभूषण जी से रिश्ता है, तब क्या करें, बुला लिए, चाय भी पिला दिए, लेकिन नजर मिला के बात नहीं करेगा। कहेगा प्रधान सचिव से बात कर लिया, प्रधान सचिव पता चला 3 दिन तक चले गए मिलने के लिए, पहले भेज देते हैं विज्ञापन वाले को, जा भाई कुछ कहो, उससे नहीं होगा तब एडिटर का होगा फरमान के नहीं आप अपने जाइए। अब जाइए जाइए 6 घंटा बाहर बैठा देगा, निकलने वक्त में मुस्कुराते हुए, अरे आप यहीं बैठे हुए हैं, अब बताइए। इस तरीके से जलील होना पड़ता है। हमें भी जलीलता स्वीकार इसलिए कि हमको भी चाहिए महीना, पैसा चाहिए, इसमें पत्रकारिता कहाँ है। अब कॉर्पोरेट की अब सारी व्यवस्थाएं उसी तरफ चली जा रही हैं, तो अब कहाँ से कॉर्पोरेट की बात करिएगा। कॉर्पोरेट बगैर तो कुछ नहीं भाई। पहले पत्रकार एगो झोला लेके, जो हम लोगों को कंसेप्ट है बेचारे, पता चला कि कहीं स्टेशन पर भी सो जाते थे। आज के जितने हम लोग पत्रकार हैं स्टेशन सो जाएंगे, बाल बच्चा के पढ़ाने में सब कुछ बिता रहता है, कहाँ से चीजों को लाइएगा ये बताइए। तो ये इस व्यवहारिक चीज को सब लोगों को स्वीकार करना होगा कि न, पहली बात न हम निष्पक्ष हैं, हम किसी न किसी के साथ खड़े हैं। आज ये सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष है, तो हमें आपकी हैसियत दिखा दी कि आपकी हैसियत क्या है। मतलब पर्दे के पीछे में बहुत सारी चीजें चल रही थी, उसको ये एक्सपोज कर दिया, और आज सब कुछ सामने है तो आपको दिख रहा है भाई हमारी खबर, किसान का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई खबर नहीं चल रही है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले चीजें थोड़ा, आजादी का आंदोलन का जज्बा था, फिर 1924 इमरजेंसी आपातकाल, पत्रकार में कौन लोग थे, या तो आजादी का आंदोलन से आए हुए लोग थे, बाद के दिनों में 77-74 के आंदोलन के सब लोग अभी रिटायर्ड हुए हैं, सब संपादक वही लोग थे। फिर 90 के दशक में वामपंथी लोग, आप लोग आए, वो धड़ल्ले से मीडिया में भरे। उसके 95-96 में राइट विंग घुसा, लेकिन सब लोग इसी तरीके से मीडिया में आए, किसी न किसी विंग से जुड़े हुए लोग मीडिया में आए। तो आज़ादी और 74 के आंदोलन में कुछ गर्मी, उस समय तक थोड़ा मर्यादा बची हुई थी, थोड़ा आंख का पानी हम लोगों का बचा हुआ था, इसलिए वो पीढ़ी खींच लिया। अब न बेटा को बाप के प्रति कोई लगाव है, न बाप भी अब बेटा को उस तरीके से नहीं देखता है। जब पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है तो चीजें ये देखने को मिलेंगी। इसलिए मोदी जैसे राष्ट्राध्यक्ष को इस देश में 50 साल रहेगा, तब हमें समझ में आएगा कि आज़ादी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, बोलने से रोकने के बाद हमारे अंदर में क्या होता है। ये जब तक महसूस आपको नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये महसूस होना जरूरी है। इसलिए इस दौर में जो भी लोग हैं, पुराने लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़े हैं, पूरा जीवन अपना दे दिए हैं, निराश मत होइए। 100 साल बाद आप ही लोग पूजे जाइएगा, क्योंकि समाज के सामने कोई रास्ता नहीं है। इसके सामने से नौकरी छीनी जा रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। या तो आप मर जाइए, आंख फोड़ दीजिए, कान में शीशा डाल दीजिए, यही हो सकता है ना। जिस शिक्षक आंदोलन के शिक्षक, अब शिक्षक आंदोलन पर हमको नहीं बोलना था, लेकिन हम बोल देते हैं। मेरा अनुभव अखबार का भी रहा, मेरा अनुभव टीवी का भी रहा, और अभी हम यूट्यूब पर भी मेरा अनुभव है। तीनों के शैली में, मतलब यूट्यूब पर जब हम आए तो हम उसी अंदाज में पत्रकारिता कर रहे थे जिस अंदाज में हम चैनल में पत्रकारिता करते थे। लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे समझ में ये आ गया कि नहीं, यहाँ अंदाज बदलना होगा, और हम अपने पूरे पत्रकारिता के एथिक्स को हम छोड़ दिए, क्योंकि माध्यम बदला। अखबार में तब हम अपने आप को सोचे, 1 सप्ताह तक इस पर हम मनन किए, भाई ठीक है, हम नौकरी से हमें निकाल दी गई, वजह जो भी रहा, हम इस माध्यम में आए हैं, तो इस माध्यम में हम अपने आप को कैसे टिका पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे अपने आप को। पत्रकारिता भी कर लें, पैसा का भी उपार्जन हो जाए, समाज में जिस तरीके से पत्रकारिता किए हैं, लोगों के अंदर वो पहचान भी बनी रहे। 1 सप्ताह तक हम चुपचाप, मतलब पूरा चैनल उनल छोड़कर सोचते रहे। जो लोग इस तरीके के में बहुत अच्छे काम करने वाले जो इस फील्ड में थे, उस पर हम अध्ययन करना शुरू किए। शुरुआत करने के बाद तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। एक बात समझ लीजिए, यूट्यूब जितना सोशल मीडिया है ना, वहां पत्रकार, जैसे ही मोदी का नाम लिखिएगा ना, वो रीच घटा देगा। मोदी का नाम लिए रीच घटा देगा, और 2-3 बार अगर मोदी का नाम ले लिए तो आपको खत्म कर देगा।
ये अनुभव हो गया हमको, भाई यहाँ आप सरकार के खिलाफ नहीं चला सकते हैं, तो फिर आप पत्रकारिता करिएगा कैसे? पत्रकारिता तो करनी है और जनता तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो हम माध्यम बदल दिए, न हम अब हेडलाइन में मोदी लिखते हैं न संवाद में मोदी लिखते हैं, कहीं नहीं। अब हम लिखते क्या है, शिक्षक आंदोलन में हम गांधी क्या क्या आंदोलन में किस तरीके का अस्त्र का इस्तेमाल करते थे, हम सब तमाम शिक्षकों को हम यही बताने का काम शुरू किया। तुम मतलब आप कैसे अपने आंदोलन को जीवित रख सकते हैं, कैसे उस टेम्परामेंट को बनाए रखते थे। न उसमें मोदी है न सरकार है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो वहां पहुंच रहा है। और सच्चाई यही है कि 50-60 हजार हमारा व्यूअरशिप था, 2 महीना में हम 1 लाख क्रॉस कर गए। और हम आज तक अपने चैनल के ऊपर में कभी नहीं लिखे कि हमको सब्सक्राइब कीजिए, कभी नहीं लिखे। इधर हम हाल के दिनों में 1 महीने के अंदर में 3-4 बार लोगों को हम कहें कि आप सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई हमारे सामने जिससे है वो इसी चीज को देखता है कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना है। तो ये अब पूरे पत्रकारिता का आयाम बदलिए। आप लोग भी जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उस आंदोलन के आयाम को बदलिए कि भाई, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। आज हम रोजाना हर शिक्षक को लोग कहते हैं क्या कि हमारा खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं छपता है, नहीं चलाता। हम फिर कौन जिम्मेवार है? हम ये नहीं कहते कि मोदी जिम्मेवार है, लेकिन अब उन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि जड़ क्या है वहां है। लेकिन अगर आप दुश्मन का नाम लेने लगे ना, तो आप 10 दुश्मन पैदा भी कर लीजिए। दुश्मन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही मत लीजिए, उसकी प्रासंगिकता उसी दिन खत्म हो जाएगी। आज पूरे बिहार में अगर मुख्यमंत्री आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो आप बताइए। अभी एक 2-3 दिन पहले राठी जो है एक वीडियो किया है, बिहार इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। आज तक जितनी भी वीडियो हुआ ना, सारा रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो किसी उसने नहीं कहा कि इसके लिए मोदी जिम्मेवार है, पूरे वीडियो का आप देखिए। लेकिन वो सारी चीजों को फैक्चुअली सामने रख दिया आपके सामने कि देखिए देश में हो क्या रहा है। यही काम हम शिक्षकों के बीच कर रहे हैं कि आपकी आवाज अगर मीडिया नहीं उठा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो सीधा बात है कि भाई मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा, समस्या है उसके पीछे, उसको भी भाई विज्ञापन लेना है। आप ये जान के हैरान रह जाइएगा कि जब मेरा यूट्यूब 50,000 से ऊपर चला ना, तो हम नए पीआईबी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स का फोन आया हमारे पास कि आप जो है ना अखबार में 4 आर्टिकल महीने में छाप, ये हम आपको मटेरियल देंगे, आपके नाम से हम छपाएंगे और आपको 32 या 34 हजार रुपया पर मंथ आपको मिल जाए। हमको भाई क्या आर्टिकल छापना है? आप समझ लीजिए कि जिस आदमी के पास अगर थोड़ा भी लगा कि ये आदमी सोसाइटी में को अपनी बात रखने में कामयाब हो पा रहा है, उसको कैसे खरीदें इसकी व्यवस्था तुरंत करता है। अब ये फिल्म बनी है भक्षक, समझ गए? हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम बोल दें। वो फिल्म मेरी पूरी स्टोरी पर आधारित है, लेकिन जब रिलीज होने की बात हुई, जैसी फिल्म में मेरा चर्चा हुआ, पूरा राइट विंग जो है उसके पीछे पड़ गया, उसके तमाम चीजों को कंट्रोल करने शुरू कर दिया कि नहीं, जो दल ये सोच रहा है कि कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं ले जिसके बाद से 10 आदमी भी प्रभावित हो जा रहा है। आप समझिए कि वो क्या सोच रहा है कि बस एक आदमी रहे जिसकी बातों को लोग समझे, बाकी अगर कहीं से भी दूर दूर तक अगर उसको दिख जाएगा कि अरे ये आदमी जो है एक अलग तरीके का सोसाइटी में डिस्कोर्स चला सकता है या उसकी बातों को लोग सुनने लगा है, सबसे पहले टारगेट पर आप आ जाइएगा। जहां इस स्तर पर मॉनिटरिंग हो रहा है, इसलिए हम कहें कि हमको खुशी हो रही है कि हम इस दौर में सभी दौर को देखे, हम लोग सभी दौर को देखे, ये भी दौर देख रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 50 साल और मोदी इस देश में रह जाए। बहुत सारी चीजें जो है, जो खोखला था ना इस देश में, हम बहुत खोखलेपन में जीते थे। हम लोग बहुत ज्यादा दुनिया से अजीब तरीके की दुनिया में जीना सीख लिए थे। हम लोग यथार्थ में कभी जिए ही नहीं। जो यथार्थ है ना, अब हम लोग यथार्थ समझ में आ रहा है। यथार्थ क्या है, कोर्ट क्या है, मीडिया क्या है, इससे पहले कहाँ जानते थे लोग। कोर्ट के प्रति एक अलग तरीके का आस्था लोगों में था। अरे चलो जज के यहाँ हमको, पत्रकार, अरे हम तो, मेरा अनुभव यही है कि देखिए मीडिया में तो बेचारा गरीब से गरीब आदमी आके उसका खबर छप जाता था ना, संतुष्ट हो, उसकी पूरी लड़ाई वो जीत लिया। भले उस जमीन पर उसको कब्जा नहीं मिलता था, ना उसको कोई न्याय मिलता था, अखबार में खबर छप गया वो, या टीवी चैनल में हम लोग बाइट उसका चला दिए, तो बड़ी खुश एकदम कॉलर उठा करता था, नहीं हम अपनी बात को रखिए। तो ये सिर्फ संतुष्टि के लिए था ना। अब अखबार में खबर भी नहीं छप रही है,
न्यायपालिका के बीच जो है उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो सच्चाई था वो सच्चाई चीजें सामने आ रही है, इसलिए इनको और सच्चाई के करीब जाने दीजिए, रोकिए मत। 2024 में अगर मोदी की वापसी नहीं हुई ना, तो फिर ये जो बदलाव का जो दौर शुरू हुआ है बहुत मतलब अधूरा। हर इस देश में दुर्भाग्य यही रहा, समझ गए ना। 47 में भी आज़ादी के समय जो चीज़ें गांधी जी का उम्र इतना हो गया जो वो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सके कि देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी यही स्थिति बनी कि जेपी जो है इस स्थिति में थे कि आंदोलन के बाद हम कहाँ ले जाना चाहते हैं देश, वहाँ नहीं कर सके। बोफोर्स वाले मामले की भी चर्चा की, उस समय में भ्रष्टाचार को लेकर, मनमोहन सिंह के भी भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी चीजें आई। अब भ्रष्टाचार का खबरें नहीं चलने देता है। ये दौर अभी एक से एक बड़ी बहुत बड़ी बड़ी रेप की घटनाएं घट रही हैं देश में। कहाँ निर्भया जैसी कोई खबर चल जा रही है। हमें याद है कि हम उस समय में दिल्ली में थे जिस समय भी ये निर्भया कांड हुआ था। अजीत अंजुम जो अभी हम लोगों के विचारधाराओं को बड़ी मजबूती से रखते हैं, वो एनके सिंह, आशुतोष, हाँ एक और कोई पत्रकार थे, और हम एनके सिंह हमारे बॉस थे, कुलभूषण जी के भी बॉस थे। हम लोग गए थे दिल्ली किसी काम के लिए, उसी संजोग से दफ्तर में बैठे हुए थे। उसके बाद तीनों आदमी का आगमन हुआ, और आगमन हुआ तो सरकार को कैसे गिराना है इसी पर चर्चा हो रही थी कि निर्भया कांड में किस तरीके से स्टोरी प्लांट किया जाए, या मतलब जो भी स्टोरी जो चलाया जाए, इसी पर चर्चा हो रहा था। ठीक अन्ना आंदोलन आ गया, अन्ना आंदोलन के समय भी यही चीज, जितने लोग इस तरीके की चीजों को एस्टेब्लिश कर रहे थे ना, आज देखिए हम लोग कहाँ हैं। इसलिए ये चीजों को चलने दीजिए। आप लोग आंदोलन बहुत किए, अब आप लोगों को बैठ के देखने का समय आ गया है। आप लोग बैठ के देखिए, संजय की तरह विवेचना कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये भ्रम पाल रखे हैं कि हम बदल देंगे, तो आप ये विशुद्ध तौर पे भ्रम है। अपना बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 24 में फिर जीत गया मोदी, अब एक सप्ताह खाना वाना खाना छोड़ के फिर कहिएगा कि नए तरीके से अब लड़ाई शुरू करें, कदापि नहीं। ये मान के चलिए कि 50 साल तक इस देश में मोदी रहेगा। जिस तरीके से उस आदमी ने 10 वर्ष के अंदर में देश को पूरी तौर पर तोड़ दिया। आप लोग क्या किए थे, देश को क्या बनाए, सोचिए। 70 साल से तो आप ही लोग थे ना। चंद दिनों के अंदर में सारे देश के मानसिकता को बदल दिया हुआ था। बताइए, घर घर में परिवार के लोग हिंदू मुसलमान, जो जीवन में कभी मुसलमान को देखा नहीं, मुसलमान क्या होता है समझा नहीं, वो भी मुसलमान को गाली दे रहा है। धर्मनिरपेक्षता, आप लोग सिर्फ नाम लिए धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता, या नहीं तो फिर मुसलमानों का जो कट्टरता था उसका आप लोग साथ दिए, तब तो कुछ नहीं चीजें सामने आई। जो बच्चा बताइए, स्कूल का टीचर बच्चों को पढ़ाता है, अभी कोर्स पढ़ावे नहीं, मियाँ जी सबको ठीक करता, मोदी को बहुत रहना जरूरी है। इसका मतलब वो तो मोदी जनरेशन का आदमी नहीं है। हम आपके जनरेशन, आप लोग पैदा किए हैं, उसको पढ़ाए लिखाए हैं। सोचिए ना क्यों उस तरीके से डिस्कोर्स ले जा रहा है। आप नौकरी का बात कीजिए, घर में पत्नी बगावत कर देगी, ठीक कर रहा है मोदी, राम राम कर रहे हैं ना। अब ये समझिए, राम क्या है इस पर आप कभी परिवार में चर्चा नहीं किए। आप उसको कॉमनल बनाकर रखे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। राम पर अगर आप चर्चा किए रहते तो आज मोदी राम नहीं बोल सकता था। आप घर में राम पर चर्चा करना बंद कर दिए, आप घर में कबीर की चर्चा करना बंद कर दिए। जो हमारे देश में मूल चीज था उसकी चर्चा हम आप सब बंद करना दिया। आप भी विदेशी से लेके चले आए सब्जी, कार्ल मार्क्स से लेके स्टालिन तक, कभी सोचे हैं? नहीं 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 किए भाई, जो भी किए। आप राम पर चर्चा करने के लिए क्यों, राम पर चर्चा करते ना तो आज इसको स्कोप नहीं मिलता। राम पर चर्चा बहुत हुई है। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग अभी प्रतिक्रिया मत कीजिए, आपका सम्मान है, आपका बात वापस आप भी अपनी बात रखिएगा ना भाई, देख लीजिए। मेरा अनुरोध है सबों से
कि जब यानी वक्ता हमने बोल राम रहे पर चर्चा हैं, नहीं की थी। हाँ, जब वक्ता बोल रहे हैं उनको अपनी बात बोलने की पूरी स्वतंत्रता से इजाजत दी जाए। यही काम संघ कर रहा है ना, उसके बाद यही काम संघ कर रहा है जो आप कर रहे हैं। उसके बाद जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, उसके बाद जो है ये बात आप लोग बारी बारी से अपनी बात, मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है, प्लीज, ठीक है ना, अध्यक्ष बन के आप लोग चाहेंगे कि इसको आप लोग जरा मेंटेन कीजिए। ठीक है बोलिए संतोष जी, आप देखिए नहीं, ये आज हम जहां बैठ के बोल रहे हैं, ठीक इसी तरीके से संघ के कार्यालय में भी हमको बुलाया जाता है, हम वहां भी इसी अंदाज में बात करते हैं। ये बात समझ लीजिए कि हम वहां भी जो है ना, मानव एकात्मवाद जो उनका दीनदयाल उपाध्याय लिखे हैं ना, उस पर हम चर्चा करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं और मोदी क्या कर रहा है। ये ताकत जिस दिन आप और हम ये ताकत रख लेंगे कि अगर जहां वामपंथ के लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, वहां उनकी बात हम नहीं बोलेंगे, आपने जो गलत किया है वो हम डंके के चोट पर कहेंगे, चीजें बदल जाएंगी। आपने हमें राम को सीखने नहीं दिया, राम को आपने कॉमनल बनाया, इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर राम को कॉमनल नहीं बनाए रहते तो आज मोदी 10 साल से हुंकार नहीं मानता, अडवाणी जी के रथ यात्रा सफल नहीं होता, 30 साल बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। गाय को आप माता नहीं है, गाय को लेकर जो भावना सोसाइटी में पैदा ली उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप ये सोचिए ना, वो क्यों इस बात को लेकर चल रहा है। तो खैर छोड़िए उस बात को, अब हम टू द पॉइंट आते हैं कि देखिए मीडिया को उस व्यवहारिक पहलू को समझा जाए कि वो कॉरपोरेट के हाथों में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन चुका है। सोशल मीडिया भी लग रहा था कुछ दिनों तक, हम लोगों को लगा चलिए एक स्पेस मिला, लोगों को प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात कहने के लिए, लेकिन वहां भी बात कहने की स्थिति नहीं है। आप मोदी का नाम जैसे ही लिखिएगा ना हेडिंग में, मतलब थंबनेल में भी मोदी अगर फोटो देख लेता है उसका रीच कम कर देता है। कोई यही इंडिया में नहीं होगा, बाकी जगह भी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ कुछ ये, उसमें बीच में क्या हो सकता है, ये हम लोग लगता है कि इस पूरे प्रदेश में कुलभूषण जी हम लोग 10 साल 15 साल एक साथ पत्रकारिता किया, लेकिन खबर हम लोग कैसे चलाएं ये कोशिश ईटीवी में भी, जब उसका जमाना आया जो खबर बेचता था तब भी हम लोग खबर चला देते थे। और जिस जमाने में जदयू की सरकार थी और जदयू का मालिक हमारे चैनल का मालिक था, उस जमाने में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह की खबर हम डंके के चोट पर चलाए। ये पत्रकार पर निर्भर करता है कि आप मैनेजमेंट को के कलाकारी को आप कैसे कलाकारी में बदलते रहते हैं, कैसे उसको करते हैं, क्योंकि उसको भी टीआरपी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, हर अखबार के मालिक चाहे पहले जो है ना बहुत कम ऐसे मालिक हुए थे, वो भी आज़ादी के आंदोलन से। आज तो सब जितना मालिक हो रहा है सब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है, उसको कोई विचार से मतलब नहीं है, उसको पैसा से मतलब है। पैसा कैसे आएगा? तो टीआरपी से आएगा, अखबार के सर्कुलेशन, खबर की चर्चा होगी उस पर पैसा आएगा, आप उसी पर एक्सप्लॉइट कीजिए ना। कोई जरूरी है कि सब चीज मोदी और नीतीश कुमार चलाइए? आप चेक कीजिए कि उसका नाभि प्राण कहाँ है। और तो जनता से जुड़ा हुआ मसला है। मान लीजिए कि महंगाई की खबर नहीं चल रही है, लेकिन महंगाई के कारण अगर किसी की मौत हो जा रही है, खबर तो है, खबर हिट करेगा। तो हम आप सब लोग हो गए हैं विज्ञप्ति वाला पत्रकार, ये भी स्वीकार करिए। हम आप हो गए हैं व्हाट्सएप वाला पत्रकार, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से भी जाता है ना तो कहते तो नहीं विज्ञप्ति लिख दीजिए, नाम कौन कौन लोग लिए, भेजेगा किसी को नहीं। अब अगर भेज भी दिया तो डक बंगला पर बैठ के बतियाएगा और कहेगा कि सर कोई एगो आ गया तो कहेगा तू व्हाट्सएप पर खबर लिख लिए हो, तो हाँ तो हमको भी भेज दो। सुबह में अगर अखबार में देखिएगा तो सारे अखबार में थोड़ा मोड़ा बाएं दाएं तो आपको मिलेगा, खबर एक ही रहता है। तो समस्या है कि हम लोग जो पत्रकार, आज के जनरेशन पत्रकार है ना, वो पत्रकारिता करने नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है। हम लोग पत्रकारिता करते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वो अभी भी स्पेस बचा हुआ है। आप सीधे मोदी पर कहे जाते हैं, आप जो समाज में जो नीचे स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसी पर कहिए ना, कहिए कि यही सरकार है जो नहीं इस पर काम होने दे रहा है। तो जब अगर हम लोग इस लाइन पे आ जाएंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी। पैसा वाला चाहता ही है कि हमारे अनुसार चीजें चलें, हमारी आपकी होशियारी रहे, हम लोग समझदारी रहे कि हम लोग उसमें थोड़ा अदल बदल करके चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।